हेलो बच्चों, माई सेल्फ सौरभ नोवाल फ्रॉम IIT आश्रम। आज हम 5 अक्टूबर को जो खोर एग्जाम हुआ था उसके क्लास 10th केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं। खोर एग्जाम IIT आश्रम कंडक्ट करता है विच इज एन साइंस एप्टीट्यूड टेस्ट एज वेल एज स्कॉलरशिप टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर वडोदरा के, आनंद के ऑलमोस्ट सारे स्कूल पार्टिसिपेट करते हैं। सो होपफुली आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन 1 फॉर द केमिस्ट्री पार्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इन IF5 इज। सो कौन सा कंपाउंड दिया आपने को? कंपाउंड दिया है IF5। अपने को आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है, तो अपने को यह चीज ध्यान रखनी है कि ये जो फ्लोरीन होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 ही होगा। ठीक है, इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 ही मिलता है। तो अब इसमें आयोडीन का कितना हो जाएगा? आयोडीन का लेट्स टेक X प्लस 5 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन का -1। ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड का 0 के इक्वल होता है, तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? +5। सो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन C इज द करेक्ट वन। यहाँ पे फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट तो -1 है और आयोडीन का क्या आया? +5 आया। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है हेमेटाइट इज एन ओर ऑफ। तो हेमेटाइट, हेमेटाइट का ओर कौन होता है? हेमेटाइट किसका ओर है? हेमेटाइट इज ओर ऑफ आयरन, Fe। आयरन का ओर है। एल्यूमिनियम का ओर जो जनरली यूज होता है दैट इज बॉक्साइट। कॉपर के बहुत सारे ओर्स होते हैं जैसे कॉपर पायराइट्स, और होता है कॉपर ग्लैंड्स, मेलाचाइट। ये सब किसके ओर्स हैं? ये सब कॉपर के ओर हैं। लेड, लेड का और क्या होता है? लेड का और होता है गैलेना। सो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी, आयरन, Fe इज योर करेक्ट आंसर। हेमेटाइट किसका और है? आयरन का और है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, द मास ऑफ प्रोटॉन इज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 1 प्रोटॉन का मास, 1 प्रोटॉन मास इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर यही हम केजी में करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है। ए नहीं, बी 1.6 इंटू 10⁻⁻24, बी यस, 23 नो, इतना तो पॉसिबल ही नहीं है। -23 ग्राम 1.6 नो। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। Okay, a certain sample of element J contains 60% of 69U, okay, 40% of 71U. What is the relative atomic mass of element J in the sample? तो J दो हमारे पास में दो तरह का है। एक तो क्या है, ये 69 वाला है, और दूसरा क्या है, एक 71 वाला है। 69 वाला हमारे पास में 60% है और 71 वाला 40% है। और अपने को पूछा है कि X का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 69 इंटू 60 डिवाइड बाई 100 प्लस 71 इंटू 40 डिवाइड बाई 100, ये अपने को रिलेटिव एटॉमिक मास दे देगा। चलिए इसको कंप्लीटली सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। यहाँ पे 69 इंटू 6 54, 36 का 47, यानी कि ये तो आ जाएगा अपना 414 प्लस ये आ जाएगा 30.4। ना सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक करी मैंने इधर। 28.4। So 41.4, 28.4, correct answer 896. That is 69.8 unit. So the option B is the correct answer.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के आयोनाइजेशन कांस्टेंट यानी कि KW की अगर बात करें तो उसके अंदर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन एंड OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है वहां पे 10⁻⁻⁷ और इसी तरह से OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होती है? 10⁻⁻7 होती है। सो दैट विल बी 10⁻⁻14। सो हम देखते हैं करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 1 × 10⁻⁻14 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। What is formed when zinc reacts with sodium hydroxide? सो जिंक का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो रहा है, NaOH। जिंक कैसा मेटल है? एक एम्फोटेरिक मेटल है। एम्फोटेरिक मेटल मतलब क्या है? ये इसके ऑक्साइड्स क्या करते हैं? बिहेव्स लाइक बोथ बेस एंड एसिड, यानी कि इसके जो ऑक्साइड्स हैं वो बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे एंड एसिड के साथ भी रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहां पे अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग सोचे तो Zn Na को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ रिएक्टिविटी का रोल नहीं है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? एम्फोटेरिक मेटल है, तो ये जिंक क्या करेगा? NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा सोडियम जिंकेट, दैट इज Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। कौन सा कंपाउंड बनाया? सोडियम जिंकेट। ओके, और साथ में कौन सी गैस इवॉल्व करी? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करी। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक 2 लगा देंगे। ओके, चलो अब ऑप्शन देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम, नो। सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस, यस। लेट्स चेक आउट द अदर ऑप्शंस आल्सो। सोडियम जिंक ऑक्साइड, नहीं। एंड हाइड्रोजन गैस, ये सही है, लेकिन ये पार्ट रॉन्ग है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। सोडियम जिंकेट, यस। एंड वाटर, ये वाला पार्ट रॉन्ग हो गया। वाटर कब बनता? जब यहाँ पे जिंक ऑक्साइड होता तो वाटर फॉर्म होता। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। aqueous solution whose hydroxide ion concentration is 0.00001 m. What will be the pH of this solution? अपने को क्या दिया है? कॉन्सेंट्रेशन दी है, किसकी? OH माइनस आयंस की। और क्या कॉन्सेंट्रेशन दी है OH माइनस आयन की? दैट इज 0.00001 m कॉन्सेंट्रेशन दी है। चलिए, तो दैट विल बी 1 × 10⁻⁵ m। ये मेरे को OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन दी है और पूछा क्या है? pH पूछा है। तो सबसे पहले हम इसका POH निकालेंगे। POH निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? -log⁻10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। तो यहाँ पे OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? log⁻10 में 10⁻⁵ लॉग की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग 5 -5 आगे आ जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है, log⁻10 एंड 10। ये log⁻10 एंड 10 की वैल्यू 1 होती है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ओवरऑल POH कितना आ जाएगा? दैट वुड बी 5। लेकिन क्वेश्चन में अपने को pH पूछा है, तो ये अपने को पता होना चाहिए कि pH प्लस POH इज 14, दिस वन इज 5 एंड देन pH इज इक्वल टू 14, सो pH विल बी 9। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? क्वेश्चन इज सेइंग हाउ मेनी नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स एंड द मोल्स आर प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाट इज कैल्शियम कार्बोनेट? कैल्शियम कार्बोनेट इज CaCO3। अपने को इसमें क्या क्या पूछा है? फर्स्ट पूछा है इसका मोल और सेकंड पूछा है इसकी फॉर्मूला यूनिट्स। चलिए 1 बाय 1 दोनों फाइंड करते हैं।
उसको फाइंड करने से पहले अपने को गिवन क्या है, इसका मास गिवन है, मास इज गिवन दैट इज 10 ग्राम। तो सबसे पहले अपन इसके मोल्स फाइंड करते हैं। मोल्स फाइंड करने के लिए अपने को फॉर्मूला यूज करना होगा, मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन उसका मोलर मास। ओके, मास कैसे फाइंड किया जाएगा, मास तो अपने को गिवन है 10 ग्राम। मोलर मास कैसे फाइंड होगा, मोलर मास फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हर एक सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास जो भी है वो रख देंगे। जैसे कैल्शियम का क्या होता है 40 प्लस कार्बन का क्या होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का 3 इंटू एक ऑक्सीजन का 16, और आ जाएगा हमारे पास में 14 प्लस 12 प्लस 48 दैट विल बी 100 ग्राम पर मोल। ओके, तो ये इसका मोलर मास आ गया। तो यहाँ पे अपन रखेंगे 10 अपॉन 100 दैट विल बी 0.1 मोल। 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा अपने पास में 0.1 मोल। ये तो मिला अपने को क्या, सेकंड पार्ट का आंसर मोल। अब अपने को क्या पूछा है, फॉर्मूला यूनिट यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, मोल का सेकंड फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वो क्या होता है, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 दिस इज ऑल्सो नोन एज एवोगैड्रो नंबर। ओके, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता करने मेरे को x ले लिया अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। मोल्स कितना है 0.1 मोल, ये यहाँ से ही मैंने वैल्यू इधर पुट कर ली इसकी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.1। सो फाइनल आंसर 6.022 इंटू 10⁻22। ये आए इसके अंदर नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। तो अब ऑप्शन देखते हैं, 0.25 फॉर्मूला यूनिट यहीं पे रॉन्ग हो गया। 6.022 इंटू 10⁻23 रॉन्ग। 6.022 इंटू 10⁻22 फॉर्मूला यूनिट्स यस, एंड 0.1 मोल ये पार्ट भी करेक्ट है। ये वाला पार्ट रॉन्ग है और ये वाला पार्ट रॉन्ग है। सो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, द अरेंजमेंट ऑफ Cu, Zn, Pb, Al एंड Ag अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, रिएक्टिविटी सीरीज स्टार्ट होती है K से, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Au and the last one is Pt, platinum. Okay, K is highly reactive and this platinum is least reactive. अब रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया इसके अंदर, Cu एंड Zn, Pb, Al, Ag। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया Al। चलिए फिर Al के बाद में कौन आ गया Zn। चलिए Zn के बाद में कौन आया Pb। ओके, Pb के बाद में कौन आ गया Cu एंड द लास्ट वन इज Ag। ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट है। चलिए वन बाय वन कंपेयर करते हैं। Zn Al रॉन्ग, Al Zn Pb Cu Ag करेक्ट ऑप्शन। चलिए रिवर्स में अभी Ag ओके, Cu ओके, Al रॉन्ग, Ag ओके, Cu ओके, Al रॉन्ग। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होपफुली आप लोगों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आपको अगर और भी कोई क्वेरी है तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स सो वी कैन रीच टू यू। थैंक यू।